नहीं होंगे। वही चयन कर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के विकास और सुरक्षा स्थिति को लेकर भी दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर सिंह जी। सुधाकर, एक अहम बैठक यहां पर जारी है, क्या जानकारी है इस बैठक के बारे में आपके पास? देखिए सुचित्रा, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा और विकास मामलों को लेकर बैठक कर रहे हैं। आप तस्वीरों में ये जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये एक नियमित बैठक है जो एक नियमित अंतराल पर गृह मंत्री जिसकी अध्यक्षता करते रहते हैं और जिसमें खास तौर से जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़े हुए जो तमाम आयाम हो सकते हैं, जो प्रयास वहां चल रहे हैं, उसकी वो समीक्षा करते हैं। एक तरह से आने वाले समय के लिए टारगेट्स भी तय किए जाते हैं, तो साथ ही साथ सुरक्षा स्थितियों की भी समीक्षा करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है सुचित्रा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज ही 4 आतंकियों का खात्मा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। बीते कुछ समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सुरक्षा स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। एक नॉर्मल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी है, खास तौर से साल 2019 के बाद से, आर्टिकल 370 हटने के बाद से। और बीते 3 वर्षों की तुलना अगर 2019 के पहले के 3 वर्षों से करें तो न सिर्फ नागरिकों की हताहत होने वाले नागरिकों की संख्या या फिर हताहत होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या में 60 से लेकर 55% तक कमी आई है, तो बल्कि मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में देखें तो 90% तक कमी आई है। तो ये एक तरह से सुरक्षा जो हमारे बल है जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। ग्राउंड पर उनकी प्रेजेंस, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन बढ़ा है वो दिखाता है। बल्कि एक तरह से जो कुछ घटनाएं अगर हुई हैं तो वो हताशा अब कह सकते हैं कि आतंकी संगठनों का, हालांकि ये एक ऐसा मौसम है, इस समय बहुत ज्यादा सीमा पार से प्रयास होते हैं, घुसपैठ के प्रयास हो की बात की जाए या फिर आतंक बढ़ाने के प्रयास होते हैं, लेकिन उसको भी लगातार नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। और गृह मंत्री ने पिछली बैठक में एक निर्देश दिया था कि सिर्फ आतंकी संगठन नहीं, लेकिन बस इसको जो सरपरस्ती में रखते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसका सपोर्ट सिस्टम है, उस पर भी प्रहार जरूरी है। तो उन तमाम चीजों की भी मुझे लगता है इस बैठक में समीक्षा हो सकेगी। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख गृह सचिव हैं ही। एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और कई सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में दिख रहे हैं। तो एक होलिस्टिक समीक्षा तौर पर और खासतौर से विकास मसलों की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां जो सेंटर की योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसका सेचुरेशन लेवल ऑलमोस्ट 100% है। उज्ज्वला स्कीम की बात की जाए, सौभाग्य स्कीम की बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ ही जो नए टारगेट निवेश को लेकर, रोजगार बढ़ाने के उपायों को लेकर, हम जानते हैं नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। जम्मू कश्मीर सरकार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के उत्पादन पर जोर दे रही है। पीएम मोदी के आह्वान पर अमृत सरोवरों की स्थापना की जा रही है। जल जीवन मिशन में काफी तेजी से काम हो रहा है, तो उस सब की भी समीक्षा। लेकिन एक आतंक निश्चित तौर पर सुरक्षा एक अहम मसला है और गृह मंत्री का निर्देश है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ग्राउंड पर भी दिखनी चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही या कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इसकी वजह से बीते दिनों हम जानते हैं कि उस जम्मू कश्मीर में जहां 3 दशकों में 30,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, आज श्रीनगर जैसे शहर में
एक सिनेमा हॉल खुलता है और बहुत नॉर्मल सी स्थिति देश के किसी भी अन्य क्षेत्र राज्य में होती है, उस तरह की स्थिति बनी है। तो ये स्थिति हमेशा कंटिन्यू रहे और सुरक्षा उसमें मजबूत हो, कसावट आए, और खासतौर से इस तरह के समय में जब आतंकियों की कोशिश बढ़ती है तो उस समय भी हमारा सुरक्षा ग्रिड और मजबूत हो, तो उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ चुनौतियां भी हैं, मसलन आप कह सकते हैं कि खासतौर से हम जानते हैं कि पंजाब बॉर्डर पर हाल के दिनों में ड्रोन के जरिए मादक भेजने की, हथियार भेजने की कोशिशें लगातार चल रही है। तो जम्मू कश्मीर सीमा पर भी इस संदर्भ में सतर्कता बढ़ाई गई है। तो इन चुनौतियों के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं, ये तमाम बातें इस बैठक में आ सकती हैं। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे